हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग देख रहे हैं सीजी सेट 2017। ठीक है, सीजी सेट 2017 का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2017 में जो सीजी सेट एग्ज़ाम हुआ था, है ना, व्यापम द्वारा लिया गया था। इसके हम फिजिक्स क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यह क्वेश्चन पेपर नंबर 2 है। ठीक है, तो 2017 में जो सेट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन पेपर थे। पहला क्वेश्चन पेपर जो जनरल होता है, मतलब रीजनिंग और मैथ्स, है ना, ये जनरल नॉलेज, और रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, है ना, ये जो होता है वो सब होता है। और दूसरा जो होता है वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर रहता है। तो सब्जेक्ट में यहाँ 2 पेपर था, जिसमें फिजिकल साइंसेस 2 और जो तीसरा पेपर है वह फिजिकल साइंसेस 3 करके लिखा रहेगा। ठीक है, और पहला पेपर तो आप जानते हैं वो जनरल वाला। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स वाले पार्ट को, जो फिजिकल साइंस का सेकेंड पेपर था, है ना, उसको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लीजेंडर पॉलिनोमियल, है ना, लीजेंडर पॉलिनोमियल का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, है ना, कौन सा है इनमें से, कौन सा जो है लीजेंडर पॉलिनोमियल, लीजेंडर बहुपद का लांबिक गुणधर्म या फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला बेसिकली बताना है, डायरेक्ट फार्मूला कौन सा होगा इसको, है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन -1 टू +1 pn x dx इज इक्वल टू 2/n+1 डेल्टा mn, है ना। और ऐसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड तो सबका बराबर है ना, राइट हैंड साइड में ही डिफरेंस है। ये 2/n+1 है, सेकंड में 2n/2n+1 है, और थर्ड में है 2/2n+1, और ये है फोर्थ में 1/2n+1। तो इसका सही उत्तर आप जानते हैं, फार्मूला याद होगा तो आपको, है ना। ऑप्शन सी है, इंटीग्रेशन -1 टू +1 pn x dx इज इक्वल टू 2/2n+1 डेल्टा mnx, है ना, सॉरी डेल्टा mn। ठीक है, तो ये है आपका लीजेंडर पॉलिनोमियल का ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, है ना। यदि कोई, है ना, ए जो है, ए कोई मैट्रिक्स है, n×1 का मैट्रिक्स है ना। n×1 मतलब सिर्फ एक कॉलम है और उसमें n जो है रो है। ठीक है, और ऐसा शून्येतर मैट्रिक्स है, मतलब कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका वैल्यू जीरो नहीं है ना। ठीक है, तो ये एक शून्येतर मैट्रिक्स है। उसके बाद बी जो है एक 1×n कोटि का जो है मैट्रिक्स है, मतलब कि इसमें सिर्फ एक रो है और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का मैट्रिक्स है। तो एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है, और बी है एक रो मैट्रिक्स। तो ए बी का मतलब दोनों का डॉट है, समझ सकते हैं, या ए और ए एंड बी, है ना, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन या डॉट बोलें या ए एंड बी बोलें। तो इसका जो है रैंक क्या होगा, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रैंक क्या होगा, जब एक कॉलम मैट्रिक्स है और एक रो मैट्रिक्स है, एक कॉलम मैट्रिक्स है और एक है रो मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी आएगा, है ना। तो उसका रैंक क्या होगा हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको भूल जाइए, है ना, इस तरफ ये रफ के लिए मैंने लिखा था। हाँ, इधर है, किसी भी n×1 मैट्रिक्स का रैंक जो है एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए, है ना, तो उसका जो इसका जो कोटि रहता है, ऑर्डर रहता है, ठीक है, अगर वो 2×2 ऑर्डर का है, 3×2 ऑर्डर का है, 3×3 ऑर्डर का है, इस प्रकार से अलग अलग है, तो ए का वैल्यू जो मिनिमम होगा रो या कॉलम में से, जिसका भी वैल्यू मिनिमम होगा वही उसका, सॉरी वही नहीं, मतलब उसके बराबर या उससे कम ही उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे ये 2×2 का है तो इसका जो है ऑर्डर 2 या इस 2 के बराबर या इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, है ना। अब जैसे यहाँ पर 3×2 का है तो इसका भी वैल्यू 2 हो सकता है उसके बराबर, या फिर उससे कम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और 3×3 का है तो इसका वैल्यू 3 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से
n×1 मैट्रिक्स है तो उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब ए बी में क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1×1 ही होगा, ठीक है। 1×1 होगा। देखिए यहाँ पर जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो बनेगा 1 एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें n नंबर ऑफ रोज हैं और एक रो मैट्रिक्स है जिसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1×1 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी, फिर से यहाँ पर ऑप्शन सी है, ये सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी 1, है ना। इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक होगा 1 होगा, ठीक है। ठीक, तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है ना। तो इसको जो है ट्राइगोनलाइजेशन करना, हाँ ट्राइगोनलाइजेशन करना है, ट्राइंगुलराइजेशन करना है, त्रिकोण त्रिभुज त्रिभुजीकरण या त्रिकोणीकरण करना है, त्रिकोणीकरण करना है आव्यूह का, ठीक है। तो यहाँ आव्यूह दिया है 1 2 3 0 2 3 0 0 2, है ना। इस प्रकार का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके साथ एक है ना जो वेरिएबल है वह मल्टीप्लाइड है और इधर वैल्यू दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो इसको हम कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि ये सब का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का x से, फिर 2 का y से और 3 का z से, और उसको ऐड करेंगे, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा x प्लस, है ना, 2y प्लस 3z, है ना। अब इक्वल में कितना है, 13 है, ठीक है। इक्वल में कितना है, 13। उसके बाद दूसरा को हम लेंगे तो 0 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद बचेगा 2, है ना, y प्लस 3z इक्वल टू है 7 है उसका वैल्यू, है ना। इधर लास्ट में कितना है, 7। उसके बाद तीसरा रो में पहुंच जाते हैं तो वहाँ x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, y को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, अब z ही बचा है तो वहाँ 2z इक्वल टू 2, 2z इक्वल टू 2। तो यहाँ से z का वैल्यू मिल जाएगा हमको 1, z का वैल्यू कितना मिल गया, 1। अब इस z के वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, है ना। इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा 2y प्लस 3 इक्वल टू 7। 3 को इधर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो z इक्वल टू हो गया 1, y इज इक्वल टू हो गया 2। अब देखते हैं x का वैल्यू, है ना। तो इस ऊपर वाले इक्वेशन में x और y और z का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू मिल ही जाएगा। x इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी x प्लस हो जाएगा, y का वैल्यू 2 आया था तो 2 2 जा 4, उसके बाद z का वैल्यू 1 आया था तो ये 3, और इधर हो जाएगा आपका 13, ठीक है, 13 यहाँ है 13। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इसमें x इज इक्वल टू 13 माइनस 7 तो इज इक्वल टू आ जाएगा 6, है ना। तो x का वैल्यू 6 आया, y का वैल्यू 2 आया और z का वैल्यू 1 आया। तो किस में है देख लेते हैं, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2 है तो ये नहीं हो सकता। x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1, ये सही उत्तर है ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 2 है और z का वैल्यू 1 है, तो ये है सही उत्तर, ठीक है। तो ठीक, इसमें ये हो गया हमारा